सभी जानते हैं दुनिया में हमारे देश की पहचान विभिन्नताओं से जुड़ी एकता और संपन्नता में है, जैसे धर्म, भाषा, प्रांत, पंथ। मुझे ना ये मसाले भी कुछ उसी तरह से जुड़े लगते हैं, जैसे कश्मीरी मसाला, बंगाली, पंजाबी मसाले, सांभर, आंध्रा के मसाले, महाराष्ट्रियन, गोवियन, गुजराती, राजस्थान, पहाड़ी, केरली। मतलब भारत के हर कोने से भिन्न भिन्न मसाले वहां की खान पान, संस्कृति, कल्चर की पहचान बने हुए हैं। मसालों की वही विभिन्नता जायके को, तड़के को प्यार देते हुए एकता लाती है, एक दूसरे को ग्रीट करती है, मानो अभिवादन, सैल्यूट करती है, वेलकम, स्वागत, न्योता देती है। और संपन्नता जो है ना, वो रूमानी, रोमांटिक, रोमांच, रूहानी, स्पिरिचुअल, आत्मिक है। संपन्नता नजाकत से, प्रसन्नता से, नसीहत, तृप्तता से, ब्लेसिंग, आशीर्वाद से है। मसालों की यही संपन्नता अतिथि देवो भव को जोड़ती है। मसाले एक खोज की प्रेरणा रहे हैं। प्राचीनता से देखा जाए तो मसालों का इतिहास काफी रोचक है। मसालों की वजह से दुनिया भर में काफी कुछ उलथा पुलट भी हो गई है। भारत सदियों से एक मसाला उत्पादक देश ये भी पहचान लिए चला है, और इन्हीं मसालों की वजह से व्यापार हेतु अंग्रेज, पुर्तगाल भारत आ पहुंचे थे। आगे का इतिहास हम सभी जानते हैं। मतलब क्या है कि देखा जाए तो मसाले एक साम्राज्य, एम्पायर खड़ा करने की ताकत रखते हैं। हम आज की अब की भी बात करें ना, तो टूरिज्म, करेंसी को जोड़ते हुए फूड इंडस्ट्री एक एम्पायर खड़ा कर सकती है। भारत को खाने खिलाने के शौक से नवाजा जाता है। चाहे यहाँ का स्ट्रीट फूड हो या शाही रेस्तोरां, यहाँ की खूबियां वो एम्पायर खड़ा कर सकती है। किसी भी जीव की, मनुष्य की मूलभूतता खाने से जुड़ी है, और खाना मसालों से जुड़ा है। मसाले रसोई को महकाते हैं, खाने में जान डालते हैं, स्वाद को निखारते हैं, और आपकी सेहत को भी संभालते हैं। जी हाँ, मौसम के तीन अंदाज, इन तीन ऋतुओं के बदलाव के कारण निसर्ग क्रम और शरीर में कुछ अच्छे बुरा बदलाव दिखाई देते हैं। बुरे बदलाव जैसे बॉडी टेम्परेचर डिस्टर्ब होना, वायरल, बैक्टीरियल, फंगल अटैक से बीमार पड़ना। तो मसाले इन बीमारियों से हमें बचाते हैं, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रखते हैं, रेजिस्टेंस पावर बढ़ाते हैं। अलग अलग मसाले जब इकट्ठा होते हैं ना, तो अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। वो अलग पहचान खाने में भी दिखाई देती है। तो एक खास और बहुत ही खास पहचान जिसकी है वो है गरम मसाला, जिसे किंग कहा जाता है। गरम मसाला भारत के हर घर में और लगभग हर डिश में इस्तेमाल किया जाता है। हर घर का गरम मसाला बनाने का एक अपना तरीका होता है। काफी रिसर्च के बाद स्वाद और आरोग्य को महत्वपूर्णता से समझते हुए एक परफेक्ट गरम मसाला रेसिपी की जो पर्टिकुलर ढांचा, स्ट्रक्चर होता है, उसको समझते हुए मैं वही परफेक्ट गरम मसाला रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाजार का कोई कितना भी अच्छा गरम मसाला क्यों ना हो, लेकिन आपके इस मसाले के सामने वो 100% फीका पड़ेगा, क्योंकि बाजार से मिलने वाले मसालों से नेचुरल ऑयल निकाला जाता है। इसलिए मसाले घर पे ही बनाइए। तो सबसे पहले ये 4 चम्मच हमने जीरा, धनिया लिया है, कोरिएंडर, और 3 चम्मच जीरा, क्यूमिन सीड्स, 1 चम्मच शाही जीरा, ब्लैक क्यूमिन सीड्स, 3 स्टिक्स दालचीनी, सिनेमन स्टिक्स लिए हैं, 4 चक्री फूल जिसे स्टार एनीज, और मेस यानी जावित्री 2 ली है मैंने। यहाँ पे मैं बताऊंगी कि 3 हिस्सा हमें जीरा लेना है और 1 हिस्सा शाही जीरा लेना है। तो 2 चम्मच यहाँ पे लौंग ली है मैंने। सेम अमाउंट में ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, क्लोज और ब्लैक पेपर सेम अमाउंट। ये थोड़ा सा पत्थर फूल कहा जाता है इसको, स्टोन फ्लावर्स लेना है। और ये बड़ी इलायची ब्लैक कार्डमन 3 है, छोटी इलायची 6 है ग्रीन कार्डमन, और ये नटमेग, जायफल आधा इस्तेमाल करूंगी मैं इसका। और ये आधा चम्मच अजवाइन, कैरम सीड्स है, आधा चम्मच फेनल सीड्स, सौंफ है, और आधा चम्मच में आपको अब दिखाऊंगी ये है शेजवान पेपर, इसको कहा जाता है। जी हाँ, ये ऑप्शनल है, ये इस तरीके से दिखते हैं शेजवान पेपर, नहीं तो भी चलेगा। और जो सीक्रेट है अब मेरा, तो ये है रोज पेटल। जी हाँ, ड्राई रोज पेटल्स है, ये गुलाब की पंखुड़ियां हैं। कुछ लोग ना इसकी जगह पे खाने का जो पान आता है वो भी इस्तेमाल करते हैं। सच मानिए इससे खुशबू काफी अच्छी आती है। अगर आपको मसाले में थोड़ा गरम मसाले में कलर चाहिए तो थोड़ा सा 1-2 मिर्च डाल सकते हैं, लेकिन गरम मसाला बनाते समय मिर्च का इस्तेमाल नहीं होता है। अगर आप मसाले गर्मियों में बना रहे हैं तो जायफल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो ज़्यादा गर्मी देने वाला होता है। सौंफ का इस्तेमाल करें। अगर आप ठंडी में मसाले बना रहे हैं तो सौंफ ना इस्तेमाल करें, जायफल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी बारिश के दिनों में मसाले बना रही हूँ, इसलिए मैं सौंफ और जायफल दोनों का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये तेज पत्ते के बिना तो कुछ नहीं चलेगा। 10 से 15 तेज पत्ता बे लीव्स हमें लेना है, और हमें मसालों को अब हल्के से भूनना है, गर्म करना है, बिल्कुल जलाना नहीं। एकदम लो हीट पे हमें ये
गर्म करना है और फिर हम पीसेंगे इसको। अभी ना पैन गरम भी नहीं हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छी ही बात है ये। शुरुआत में सबसे पहले जीरा और शाही जीरा साथ में जाएंगे। बाकी जो कंबाइन मसाले जाएंगे वो है बड़ी इलायची, छोटी इलायची और लौंग और पेपर साथ में जाएंगे। मसालों को हल्के से भूने ताकि उसकी खुशबू खिले ना कि जले, क्योंकि नेचुरल ऑयल ही मसालों की जान होती है जो आपके जायके में जान डालती है। इसलिए नेचुरल ऑयल बरकरार रहे। और जी हाँ, मसाले सिर्फ 3-4 महीनों के लिए ही बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने, लेकिन इससे आगे सिर्फ मसाले पाउडर रह जाएंगे और स्वाद नहीं निखरेगा। मेरी मानिए तो बाकी के सभी मसाले एक एक करके भूनिए। माइक्रोवेव का इस्तेमाल ना करें, परफेक्शन का ये टॉप सीक्रेट है। जैसे सुना है पेशेंस रखने से काफी कुछ अच्छा मिलता है। जी हाँ, पेशेंस से मैंने भी बहुत कुछ पाया है। सो पेशेंस रखिए, होप्स रखिए। अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार रहेगा। फिलहाल मसाले की बात करें तो पेशेंस से काफी अच्छे भूनेंगे तो परफेक्शन आ जाएगा, स्वाद निखरेगा। और अगर आपका पैन बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है तो गैस बंद कर दीजिए, गर्म तवे पे मसाले सेकिए, फिर से गैस ऑन कर दीजिए। सिलसिला जारी रहेगा, पर प्लीज गुलाब की पंखुड़ियों को ना सेके। मसालों को भूनते समय एक और बात को ध्यान में रखना जरूरी है। जब हम मसाले ग्राइंडर में मिक्सी में पीसेंगे तो मशीन में हीट की वजह से मसाले थोड़े और गर्म हो सकते हैं। तो ये और ऐसी कई छोटी मोटी बातें मैंने अलग अलग लोगों से, अलग अलग जगहों से सीखी है। मैंने थोड़ा बहुत जो कुछ खाने के बारे में समझा है, सीखा है, वो बहुत कुछ मैंने मेरी माँ से, मेरी नानी से सीखा है। मैंने खाने को मीना काकू से समझा है। और बहुत सारे अलग अलग लोग हैं, मेरे कुछ फेवरेट शेफ हैं। और जी हाँ, मैंने यूट्यूब से भी सीखा है। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी चीज़ें हमें हमेशा हर किसी से, हर कहीं से सीखनी चाहिए, शेयर करनी चाहिए। मैं शेयर करना ज़रूरी समझती हूँ। मेरा परफेक्ट गरम मसाला पीस कर रेडी है। कुछ दिन पहले ना एक चाय की ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट आई थी जिसका कंटेंट दिल को काफ़ी छूने वाला था, टची था। कुछ इस तरह, थोड़ा जलसा, थोड़ा ड्रामा, थोड़ी सी कॉमेडी, थोड़ी सी ट्रेजेडी, एक्शन या इमोशंस, मसाला नहीं तो मजा नहीं। खुशी खुशी में गलती हो गई, मैं नमक डालना भूल गई, अब मुझे फिर से पीसना पड़ेगा। खड़ा नमक है तो इस्तेमाल जरूर करें। अब ये गरम मसाला परफेक्टली परफेक्ट है। सदियों से मसाले खोज की प्रेरणा रहे हैं, इसलिए मसाले हमेशा अच्छाई से बंधे रहे और हमें प्यार से जोड़ते रहे। तो टेक केयर, बाय बाय, खुश रहिए और फिर मिलने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।